जब से चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, भाजपा ने मोदी जी के 9 सालों की उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी है। कुछ दिन पूर्व आई पूर्व विधायक ममता मीना के बाद आज रुद्रपुर में सांसद गीता शाक्य का अशोकनगर दौरा हुआ। पत्रकार वार्ता में सांसद गीता शाक्य ने मोदी सरकार के गुणगान किए। वहीं स्थानीय मुद्दों पर जब सांसद केपी सिंह से पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने स्थानीय मुद्दों को छोड़ते हुए राम मंदिर को भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया। अंडर ब्रिज को लेकर भी जल्द ही पूर्ण होने की बात कही, मगर इशारों में सिंधिया को भी लपेटे में लिया, क्योंकि नगर का ओवरब्रिज सिंधिया के कांग्रेस सांसद रहते हुए बना था और सिंधिया ने अंडर ब्रिज बनवाने नहीं दिया था। साथ ही 2000 के नोटों की बंदी को लेकर आतंकवाद से जुड़ते नजर आए। अब जब 5 सालों में कोई अस्पताल, केंद्र विद्यालय और ना ही कोई उद्यान अशोकनगर को मिला है, तो इससे जाहिर होता है कि 2024 चुनाव में भाजपा को अपना वोट बैंक घिसकता नजर आ रहा है, क्योंकि यदि भाजपा शासन ने अच्छे काम किए हैं तो उपलब्धियां गिनवाने का क्या काम है। आप गौरवान्वित नहीं है कि धारा 370 आप चाहते थे कि जिस तरह से आतंकवाद चल रहा था, जिस तरह से नकली नोट हमारे आस पड़ोस के देशों से यहाँ आके आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, क्या वो सही था? मैं आपको चाहूंगा कि आपके ही इस जिले में मुंगावली को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित किया था और आज वहाँ काम भी पूर्ण हुए हैं, जो कि अभी तक। और अगर अशोकनगर के लिए अगर घोषणा हुई है तो निश्चित ही वो पूरी होगी। जो हमने कहा वो हमने किया। अगर हम हमारे जिले की बात करें तो ऐसे अनेक कार्य यहाँ आए हैं और पूरे लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी कई ऐसे काम आए हैं। हमारे जिले में अभी तक हम नेशनल हाईवे को टच नहीं करते थे, लेकिन नेशनल हाईवे बन रहा है 347, काम भी उसका चालू हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ऐसे अनेक काम है। आप जिस चीज का पूछे, 300 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ का स्वीकृत हो गया है, उसका काम भी होगा। ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है जिसमें केंद्र ने या प्रदेश ने यहाँ काम ना किया हो। अनेक काम हुए। और रही बात, आपने कहा कि अशोकनगर को क्या मिला, मुझे लगता है हर उस गरीब को जिसको प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिला है वो भी काम है। हर उस माता बहन को जिसको गैस का चूल्हा मिला है वह भी काम है। हर एक व्यक्ति को, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उसको उज्ज्वला का लाभ मिला हो, चाहे किसी भी योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला हो। आज लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें आयुष्मान के कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए अयोध्या में? आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 550 साल से जो मुद्दा चल रहा था उसका अगर निपटारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवरब्रिज बन रहा है। आपके शहर का जो अंडरब्रिज है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसके लिए लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ अंडरब्रिज बन ही नहीं सकता। सिरे से खारिज कर दिया था कि बन ही नहीं सकता था। वहाँ फुट अंडरब्रिज बना था। लेकिन ये आपकी ताकत है, आपके वोट की ताकत है कि आज वहाँ पे अंडरब्रिज बन रहा है। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी छोटा मोटा काम बचा है, पर वो संभव अगर हो सका तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है और वो बन रहा है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।